आज का हमारा टॉपिक है आमवात। अब इसको मॉडर्न में रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कंपेयर या कोरिलेट किया जाता है। अभी इसमें पिक में देखिए, ये जो जॉइंट है ये जनरली जॉइंट पे इफेक्ट करता है, चाहे बिग मतलब लार्ज जॉइंट हो या स्मॉल जॉइंट हो। अब इसकी परिभाषा देखो, वात और कफ। मतलब इसमें सबसे पहले क्या होता है, वात दोष और आम बनता है। तो वात और आम मिलके ये व्याधि बनाते हैं, इसलिए इसको आमवात कहते हैं। ठीक है। अब इसका जनरली ये संधियों में, कोष्ठ में और त्रिक प्रदेश में इसका स्थान संचय होता है और उसको स्तब्धता कर देती है, मतलब स्टिफनेस पैदा करती है। अब इसके निदान देखिए, सारे कफज निदान है जो अग्नि को बंद करके आम की उत्पत्ति करते हैं, जैसे विरुद्ध आहार, अधिक समय तक सेवन, फिर स्निग्ध भोजन के बाद व्यायाम, मतलब आप खाना खा रहे हो स्निग्ध और उसके बाद व्यायाम कर रहे हो उससे। विरुद्ध चेष्टा, मतलब आपको अजीर्ण है फिर भी व्यायाम कर रहे हो। मंदाग्नि, अध्यशन, मतलब खाया वो पचा नहीं उससे पहले फिर और खाया। फिर दिवा स्वप्न, अति गुरु आहार, अनुपदेश का मांस या वेगधारण। अब इसकी संप्राप्ति देखो, सबसे पहले निदान सेवन होगा, फिर विरुद्ध चेष्टा होगी जिससे वात का प्रकोप होगा, और जो निदान सेवन से आम दोष बनेगा, मतलब विरुद्ध आहार से आम दोष बनेगा। फिर जो वात दोष जो प्रकोप हुआ वो आम को लेकर जाएगा कफ के प्रदेश में, मतलब जहां पर कफ का स्थान है, श्लेष्म का स्थान। फिर वहां पे वो शूल शोथ उत्पन्न करेगा, स्तब्धता उत्पन्न करेगा, मतलब पेन होगा, स्टिफनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी। ठीक है, ये सब वात दोष का चल गुण करेगा और उससे आम वात की उत्पत्ति होगी। अभी आप पीक में देखो, ये पीक में ये है नी जॉइंट। नी जॉइंट मतलब सारे जॉइंट में श्लेषक कफ का स्थान होता है। अब श्लेषक कफ में मतलब कफ का स्थान है, वहां पे आम दोष जाएगा और ये सारी विकृतियां उत्पन्न करेगा जो भी अपन ने देखी। अब संप्राप्ति घटक देखो, इसमें वात प्रधान त्रिदोष है और आम दोष, ये दोनों दोष है इसमें दूषित होने वाले। और जो दोष है वो रस, रक्त, मांस, फिर स्नायु, कंडरास्थि और संधि। फिर ये रस व स्रोतस की व्याधि है। फिर इसका अधिष्ठान श्लेष्म स्थान है जो अपन ने अभी देखा। फिर इसके स्त्रोत दृष्टि संग है। देखिए, सबसे पहले निदान सेवन से आम दोष बनेगा, वो करेगा मार्ग अवरोध और विमार्गमन वात दोष का हो रहा है। फिर अग्नि यहाँ पे मान रहेगी, ये आशुकारी व्याधि या दारुण भी रह सकती है। ये क्रुद्ध साध्य यहाँ पे रहती है। फिर इसके पूर्व रूप देखो, इसमें अग्निमांद्य होगी, भूख नहीं लगेगी, आलस्य आएगा, अंगमर्द होगा, मतलब सारे शरीर में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी या फिर बहुत कम आएगी। शाखाओं में स्तब्धता, मतलब मॉर्निंग में उठ के स्टिफनेस होती है सबसे पहले। फिर है सामान्य लक्षण, अंगमर्द होगा, तृष्णा मतलब बहुत ज्यादा प्यास रखेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, आलस्य आएगा, गौरव आएगा। फिर ज्वर, शोथ और पाचन में विकृति आएगी क्योंकि आम दोष है। फिर मन्य स्तंभ, मतलब जो गले का जो पीछे वाला रीजन है वो, पृष्ठ, कटी, जानु और त्रिक संधि मतलब हिप जॉइंट, ये सब उसमें ये सारे लक्षण दिखाई देंगे, शोथ, स्तब्धता, ये सब। फिर गात्र में स शब्द होना, मतलब जब ये शरीर का कोई भी जॉइंट हिलाएंगे उसमें से आवाज आएगी। अंगों का ढीला होना मतलब शिथिलता आ जाएगी। फिर इसके वेदानुसार लक्षण देखो, अब अगर वात प्रधान रहा तो बहुत ज्यादा शूल होगा, पित्त प्रधान रहा तो दाह होगा, लाल रंग आएगा। अब पित्त जामवात को वात के साथ डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि लाल रंग वहां भी आएगा, दाह वहां भी आएगा, जॉइंट्स में पेन वहां भी आएगा। आम वात में बड़े जॉइंट्स और छोटे जॉइंट्स दोनों अफेक्ट होते हैं, लेकिन वात रक्त में जनरली स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, जनरली फैलेंजेस। फिर कफ प्रधान आमवात जो रहेगा उसमें शरीर में गौरवता आएगी, कंडू होगा और सन्निपातज में सारे सम्मिलित लक्षण आएंगे मिले जुले। फिर इसकी साध्य असाध्यता देखो, अगर ये एक दोषज होगा तो साध्य होगा, द्विदोषज याप्य होगा और
सन्निपात मतलब त्रिदोष जो सारे देह में व्याप्त हो, मतलब एंकल जॉइंट में भी है, नी जॉइंट में भी है, एल्बो में भी है, जहाँ पे स्वेलिंग भी रहेगी, वो कृत साध्य रहते। फिर बलवान व्यक्ति हो, और अगर नई व्याधि हो, मतलब नव नई नई उत्पन्न हुई है व्याधि, तो ये साध्य होती है। थैंक यू।